सबसे पहले अपना नाम बताना है आपने और किस मुद्दे को लेकर जो है आप। जी, मेरा नाम जगदीश परियाल है और मैं जेबीटी यूनियन प्रदेश महासचिव हूँ। तो आज पहुंचे जी, आज हमारा जो जेबीटी वर्सेस जो बीएड का विवाद है, काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, तो उसके संबंधित आज मैं शिमला में यहाँ पे डायरेक्टरेट का हमारा जो प्रदर्शन है उसको करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी लास्ट टाइम बैच वाइज की भर्ती हुई थी, जेबीटी बैच वाइज की भर्ती हुई थी, परंतु उसमें कहा यह जाता है कि भर्ती जेबीटी की है पर उसमें एंटर किए जाते हैं बीएड वाले। तो जब हमने इसका पता लगाया तो उसमें विभाग का कहना था, शिक्षा विभाग का ये कहना था कि इसमें ये जो है एनसीटी की 2018 की नोटिफिकेशन के अनुसार हो रहा है और उन्होंने उस टाइम भर्ती करवा दी। उस टाइम हमें कोर्ट से स्टे लेने की भी कोशिश करी और मुख्यमंत्री जी से भी मिले, उनका भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे और हम भी उनके आश्वासन से हमने यहाँ पे शिमला में एक रैली निकाली थी जिसमें मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया कि हम जो आपका रिजल्ट है इस पे नहीं लगाएंगे। हमने बोला कि सर ये क्योंकि ये जो मामला है हमारे जो उच्च न्यायालय है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी विचाराधीन है, रिव्यू में डला हुआ है, उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट में भी है डिसीजन, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये फाइनल है, मतलब उसका डिसीजन कभी भी आ सकता है। तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले जो हिमाचल सरकार है वो बीएड को जेबीटी में क्यों शामिल कर रही है, ये हमारी डिमांड थी कि जो लास्ट टाइम बैच से भर्ती हुई है इसमें जेबीटी बीएड वालों को क्यों शामिल किया जा रहा है। तो उसके संबंधित अब शिक्षा मंत्री जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें 2010 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो है बीएड वालों को या 2018 की जो एनसीटी की नोटिफिकेशन है हमें उसके अनुसार बीएड को एंटर करना पड़ रहा है। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनकी स्टेटमेंट हमें आश्वासन देते हैं कि हम इसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, परंतु शिक्षा मंत्री जी बीएड के फेवर में है। हम इससे संबंधित जो है हमने पूरे प्रदेश भर में अभी हाल ही कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुए, क्लासेस का बहिष्कार भी चला हुआ था। तो उसके संबंधित जो है आज हमारा शिमला में यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है जिसमें हम हमारे प्रारंभिक जो शिक्षा निर्देशक हैं उनके पास जाएंगे। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है ड्यूटी डायरेक्टर को दिया हुआ है सभी पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कि बैचलर्स भर्ती में आप बीएड को एंटर करो, तो हम उनसे वो बातें पूछेंगे कि उनका वो किसके कहने पे कर रहे हैं या उनकी क्या है इसमें स्टेटमेंट। क्योंकि एनसीटी ने तो बहुत सारी चीज़ें कही थी कि इसमें जो बीएड कैंडिडेट हैं
वो एलिजिबल तब होता है जब वो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करता है और साथ में उनके पास टैट होना चाहिए, जेबीटी टैट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात मैं यहाँ पे अपनी फैक्ट पे करता हूँ, बात हम करते हैं कागज की। हम अपनी हमारे हम कोई फालतू लोग नहीं है कि ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। जो कागज बोल रहे हैं, जो एनसीटी बोल रही है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, जो कोर्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। जो अब क्या बोलते हैं कि बात हुई थी टैट की कि बीएड के पास जेबीटी का टैट होना चाहिए, पर बीएड वालों के पास जेबीटी का टैट कहाँ से होगा जब वो हमने स्टे लिया हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे, वो सारे डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टे लिया हुआ है, जब हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है तो उन बीएड कैंडिडेट के पास जेबीटी का टैट आया क्यों आया, कहाँ से आया, ये गवर्नमेंट को पता करना चाहिए। मतलब कंपलसरी थी। अब उनके पास टैट नहीं है तो वो किस बेया पे मतलब बीएड को एंट्री कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न उठाएंगे हम, डायरेक्टर से उससे पूछेंगे। इसके बाद अगर डिपार्टमेंट शिक्षा मंत्री जी तो यहाँ पे नहीं है, पर सत्ता परिवर्तन करेंगे और हम इनको वोट करेंगे। हमने सोचा कि हमारे फेवर में करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने हमें देखा है, कई बार विक्रमादित्य जी ने पोस्ट भी डाले और कहा कि हम जेबीटी का जो कर सकता है वो सिर्फ जो है कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। तो जब हम उनके पास मिलने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी हमें आश्वासन दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी कुछ और ही स्टेटमेंट आ रही है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये जो सरकार है ये क्या चाह रही है। अब इसमें इसके बावजूद अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हमें मजबूरन अनशन पे बैठना पड़ेगा। क्या आप इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है सुप्रीम कोर्ट? जी, इससे पहले हम अभी पिछले महीने ही 29 मार्च को हमारा एक डेलीगेशन यहाँ पे रैली हुई थी, चौड़ा मैदान में रैली हुई थी। वहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो भी आए हुए थे। उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और हम बात भी कर रहे हैं सर, हम कोई अपनी वो नहीं बोल रहे कि आपके पास प्रदेश में पहले जेबीटी 40,000 प्लस जेबीटी है, आपको एंटर करने की क्या जरूरत है। एनसीटी जो आपके ऊपर रूल जो बना रहे हैं वो आपके ऊपर थोप नहीं रही है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि अगर आपके पास पहले से इतने सारे जेबीटी हैं तो आपको बीएड को रखने की जरूरत नहीं है। एनसीटी ने वो उन स्टेट्स के लिए बोला था जहां पे बीएड है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो उनके थोपा जा रहा है, वो गवर्नमेंट का अपना, वो गवर्नमेंट को भी पता है अच्छी तरीके से, पर पता नहीं क्यों वो हम बेरोजगार हैं। हमारे पास बार बार का जितना फंड या पैसा नहीं होता। हमारी बेरोजगारों एक यूनियन भी बनी हुई है, हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम चंबा से आते हैं जगह जगह से और क्लासी का बहिष्कार भी करते हैं। हम 5 सालों से पहले से सड़कों पे हैं, हमारी सुनवाई करो। हमारी कौन से हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, हम कोई कुछ ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड्स मानी जाए। जी, थैंक यू।